हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रा भाई माई सेल्फ दिव्य श्रीवास। हम लोग पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी दैट लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम। दैट मीन्स कि हम वो यूनिट पढ़ रहे हैं जिसमें हम लाइफ की अपनी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो मेरा आज का टॉपिक है जो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी, दैट इज हीमोपोइसिस, और या फिर इसको हिमेटोपोइसिस भी कहते हैं। ठीक है, ये हीमोपोइसिस होता क्या है बेसिकली। हीम टर्म आप कहीं पर भी यूज करते हैं, दैट इज फॉर आयरन, दैट इज फॉर ब्लड। एंड पोइसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। ओके, ब्लड फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, उसी को हम हीमोपोइसिस या हिमेटोपोइसिस कहते हैं। ओके, सो हीमो मीन्स ब्लड। ओके, इट मीन्स ब्लड, एंड पोइसिस इज फॉर फॉर्मेशन और सिंथेसिस। ओके, हिमेटोपोइसिस भी यही है एंड हीमोपोइसिस भी यही। ठीक है, सो हीमोपोइसिस क्या है, यानी कि ब्लड, मैच्योर ब्लड सेल्स कैसे बनती हैं या ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो हेमाटोपोइसिस इज द प्रोसेस बाय विच मैच्योर ब्लड सेल्स डेवलप फ्रॉम प्रिकर्सर सेल्स। प्रिकर्सर सेल्स मतलब कौन सी सेल्स, जो पुरानी सेल्स है, या आप ये कह सकते हो कि इमेच्योर ब्लड सेल्स हैं, उनसे मैच्योर ब्लड का फॉर्मेशन। इमेच्योर ब्लड सेल का मतलब क्या है, एक्चुअली ब्लड सेल्स जो होती हैं ये मेजरली बनती है हमारे बोन मैरो में। बोन मैरो की जो सेल्स होती है वो बनाती है क्या, आपकी ब्लड सेल्स। वही लिखा है प्रिकर्सर सेल्स, यहाँ प्रिकर्सर सेल्स बोन मैरो सेल है। बट ये ध्यान रखेंगे, जो टर्म मैं बोन मैरो यूज कर रही हूँ दैट इज फॉर एडल्ट। यानी अगर आप बात करें मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सब लोगों के अंदर कैसे ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कहाँ पे बनती है, बोन मैरो में बनती है। बट लाइफ की हर स्टेज पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन तो तब से स्टार्ट हो जाता है जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। और बोन मैरो, हमें पता है कि बोन मैरो लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो हमारे पास बोन्स ही नहीं होती हैं। इवन जब इन्फेंट बेबी बॉर्न भी होता है तो भी उसके पास स्मॉल साइज बोन होती है। फिर उस कंडीशन में हमारा ब्लड कहाँ पर बनेगा, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, द आंसर इज कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में, या जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बेबीज होते हैं, उनमें अलग अलग लाइफ की अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्लड को फॉर्म करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वहां पर जो ब्लड होता है वो यॉर्क सेल में बनता है ना। उसकी यॉर्क सेल होती है ना, जो जाइगोट से में डिवीजन होता है, देन जो यॉर्क सेल होती है ना, वहां पर बनता है। ठीक, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप कह सकते हो कि लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, या जो मेच्योर स्टेज होती है, उसमें लिवर में सिंथेसिस होती है। ठीक, देन फिर कुछ जगह पे आप देखोगे स्प्लीन में, लिम्फ में, इन जगह भी सिंथेसिस होती है ब्लड की। एंड फिर जो फाइनली मेच्योर एडल्ट की हम बात करते हैं, वो बोन मैरो में यहाँ पर सिंथेसिस होती है। ठीक, उसी की बात करने जा रही हूँ मैं, आपसे यहाँ डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। इट कॉन्टिन्यूस continuously throughout embryonic and adult life, and as a result new cells form in the so-called hematopoietic region constantly is replaced by mature blood cells in circulation। आपको पता है कि जो हमारी आरबीसी होती है, हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं, वो डिवाइड नहीं करती। आरबीसी स्पेशली क्या होती है, ये डिवाइड नहीं करती है। न्यू सेल्स कैसे बनेगी, यही तो क्वेश्चन आता है। जस्ट बिकॉज न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये आपने पढ़ा है सेल थ्योरी में। अगर आरबीसी डिवाइड नहीं कर रही है तो न्यू सेल्स कैसे बन रही है। उसी का ये आंसर है कि ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है कब से, एम्ब्रियोनिक स्टेज से। जैसे ही आप जाइगोट से एम्ब्रियो कंडीशन में आते हो ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ये स्टार्ट हो जाता है एडल्ट में। एंड देन एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद आप कह सकते हो कि इन्फेंट में, देन फिर ये एडल्ट में, थ्रू आउट लाइफ ये आपके ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस चलती रहती है। बस स्ट्रक्चर डिफर करने लगते हैं, बट प्रोसेस जो है वो सेम चलती रहती है। ठीक, यानी लिखा हुआ है कि यहाँ पर इन द सो कॉल्ड हेमोपोइटिक रीजन कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड मैच्योर ब्लड सेल इन सर्कुलेशन। हेमोपोइटिक रीजन इज दैट प्लेस where hemopoiesis take place. In this place, the mature blood cells replaces the you can say the damaged and old blood cells.
ठीक है। सो ये ब्लड सेल्स कॉन्टिन्यू फॉर्म होती रहती हैं और सर्कुलेशन में आती रहती हैं। जब सर्कुलेशन में जाती हैं तो जो ओल्ड ब्लड सेल्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं एंड ये न्यू सर्कुलेट करती रहती है। ठीक है। सो ये प्रोसेस तो समझ में आ गई कि कैसे होती है। एंड अब मैं बात करती हूँ करूँ आपसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज की। इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज hemopoiesis occur at different stage in yolk cell, liver, spleen, lymph nodes and bone marrow। ठीक है। बोन मैरो में मैच्योर में होती है। सो ये एक सीक्वेंस चलता है ना कि यॉर्क सेल्स में, देन फिर लिवर में, कहीं कहीं पे स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स में भी ये होती है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसमें होता है। बट अडल्ट की मैं बात करूं, इन अडल्ट इरेथ्रोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ओवरऑल, they are formed in the bone marrow. White lymphocytes are formed mainly in limbs। जो एक्चुअली lymphocytes होती है ना, वो मैच्योर होने के लिए, सिंथेसिस तो उनकी भी बोन मैरो में होती है, बट फॉर मैचुरेशन वो मूव कर जाती है किसकी तरफ, लिम्फ की तरफ। तभी जो है आप यहाँ पर बोल रहे हो कि ब्लड सेल लिम्फ और स्प्लीन और थाइमस, इवन अदर लिम्फेटिक न्यूड्यूल्स में भी बनती है, जस्ट बिकॉज दे आर द लिम्फ नोड्स। ठीक। थाइमस आपका लिम्फेटिक ऑर्गन है, स्प्लीन लिम्फेटिक ऑर्गन है। सो इस तरीके से ही यहाँ पे बात की जा रही है कि लिम्फ में भी यहाँ पर ये बनते हैं। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द दिस इज अबाउट द ब्लड फॉर्मेशन। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में तो आपको पता चल गया कि ये कहाँ पे बनती है, ये हमारी बोन मैरो में बनती है। एंड ब्लड व्हाइट ब्लड सॉरी रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनती है। और जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स है उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेज, जैसे लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो में थाइमस में जाके या किसी लिम्फ नोड में जाके मेच्योर होती है। हाउ वर द लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन दीज ऑर्गन्स ओरिजिनेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बोन मैरो। देखो ये लास्ट में यहाँ पे लाइन क्लियर कर दी गई है कि मैचुरेशन के लिए तो लिम्फ नोड्स में जाती है, बट स्टार्टिंग स्टेज इनकी वही बोन मैरो में ही होती है। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर हीमोपोइसिस, जो आपका आज आपका टॉपिक था कि ब्लड फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे होता है। ओके। सो फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, कुछ और टॉपिक डिस्कस करूंगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। अरे एक मिनट, देखिए, पसंद आया वीडियो तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा बाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एडुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वेराइटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा बाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।